साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है कि हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। दोस्तों, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट की नई लोन स्कीम से आपको आधार कार्ड पर बिना गारंटी के लोन मिलेगा। अगर आपको छोटे बड़े लोन की रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आप अलग अलग स्कीम के जरिए लोन अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको लोन अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, किस प्रकार आप घर बैठे अपने ही मोबाइल फोन के जरिए है जो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम में लोन अप्लाई कर पाएंगे। पूरा प्रोसेस आप जाने, कितना आपको लोन मिलेगा। गवर्नमेंट स्कीम लोन लेने का आपको यह फायदा होगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरी चीज, या जितना भी आप लोन लेंगे टाइम पे रीपेमेंट कर देंगे तो आपको सब्सिडी प्लान के अकॉर्डिंग छूट मिल जाएगी। कितना % की छूट मिलेगी, कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी, पूरी जानकारी है जो इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिएगा, अगर आप लोग आधार कार्ड की मदद से लोन लेना चाहते हैं, इसमें अगर आपको छोटा लोन चाहिए, जैसे अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहते हैं 10,000 रुपए का लोन चाहिए, 15,000 रुपए का, 25,000 रुपए का, या फिर आपको इसमें जो लोन मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लोन आप इसमें बिना गारंटी के ले सकेंगे। जो आपको लोन मिलेगा इसमें कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं है, कोई इनकम प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, और साथ में इस लोन पे आपका ब्याज है वो भी नहीं लगेगा। तो सरकारी स्कीम के तहत लोन लेने का आपको ये फायदा होगा कि इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा और यहाँ पर आपको सब्सिडी के अकॉर्डिंग छूट का भी फायदा मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा कौन सी स्कीम के जरिए कितना % की आपको छूट मिलेगी, पूरी जानकारी है जो इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप ये लोन, जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए तक का लोन गवर्नमेंट स्कीम में लिया तो इसमें आपको 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। और यही लोन अगर आप लोग अदर प्लेटफॉर्म से लेंगे, जैसे अगर आप लोग बैंक से या फिर कोई भी ऐप थ्रू लोन अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका ब्याज लग जाएगा 15-20 हजार रुपए का 1 लाख पर। लेकिन यहाँ पर आपका ना तो कोई चार्जेस कटेगा। अगर आप बैंक से या फिर ऐप से लोन अप्लाई करेंगे तो इसका इंटरेस्ट वगैरह है वो भी हाई रहता है। कम से कम आपका इंटरेस्ट स्टार्ट होता है 18%, 20%, 24%, यहाँ तक कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन है जो 40 से 50% तक का भी इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर लोन लेंगे तो इसमें आपका प्रोसेसिंग फी अलग से कटेगा, GST चार्ज भी अलग से लगेगा। तो आप लोग गवर्नमेंट स्कीम के जरिए लोन अप्लाई करेंगे ना, देखें अगर आप लोग गवर्नमेंट स्कीम के तहत लोन अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका फायदा यह है, लोन पे ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है ना, ब्याज है वो नहीं लगेगा। साथ में आपको सब्सिडी के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। अब मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए कैसे आपको लोन मिलेगा, कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी, आधार कार्ड की मदद से आप घर बैठे कैसे लोन अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो पूरा कंप्लीट देखें। गवर्नमेंट की इस स्कीम में लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और गूगल में यहाँ आके आपको टाइप करना है जनसमर्थ। देन जैसे ही सर्च करेंगे फर्स्ट वाला जनसमर्थ का नेशनल पोर्टल दिखेगा, इससे आपको ओपन कर लेना होगा। अब यहाँ पर आपको जिस भी कैटेगरी में लोन की रिक्वायर्ड रहती है तो अलग अलग प्लान के अकॉर्डिंग ये लोन मिलेगा। फर्स्ट में जो पॉपअप दे रखा है इसे भी आप ध्यान से पढ़ लें। आवेदक कृपया ध्यान दें कि जनसमर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह का भुगतान करने के लिए नहीं कहता, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि फर्जी कॉल्स, SMS या फिर ईमेल्स वगैरह आपके पास में आती हैं तो उनसे आपको बचना है। किसी को पहले पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए आप फ्री में अपना एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट करके लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे और इसमें किसी भी प्रकार का आपको चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, जो लैंग्वेज आपको इसमें समझ आती है यहाँ आपको चॉइस कर लेनी होगी अपने अकॉर्डिंग। जो लैंग्वेज आपको समझ आती है वो सिलेक्ट करने के बाद पॉपअप क्रॉस कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट की टोटल जितनी भी स्कीम है, जिस स्कीम के माध्यम से आपको लोन में दिया जा रहा है, जैसे टोटल 14 लोन स्कीम है जिन्हें 7 अलग अलग ऋण श्रेणियों में बांटा गया है। यहाँ पर टोटल आपके लिए 14 लोन स्कीम है। इसमें आपको अलग अलग प्लान के अकॉर्डिंग ये लोन मिलेगा जितना भी आपको लोन चाहिए। जैसे किसान भाइयों के लिए ई किसान उपज निधि योजना उपलब्ध है। अगर आपको होम लोन की रिक्वायर्ड है तो गृह ऋण में भी यहाँ पर आपके लिए एक स्कीम अवेलेबल है। सेकंड नीचे स्क्रॉल करेंगे तो KCC ऋण की अगर आपको रिक्वायर्ड है, कृषि ऋण में भी यहाँ पर आपको, अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना है तो इसमें 2 स्कीम उपलब्ध हैं। सेकंड, यहाँ जिन किसानों को लोन की रिक्वायर्ड रहती हैं खेती बाड़ी से जुड़े कोई स्रोत वगैरह खरीदने के लिए, कोई भी तकनीकी से जुड़े कोई स्रोत खरीदना चाहते हैं, पैसों की आपको प्रॉब्लम है तो इसमें भी आपके लिए 2 स्कीम अवेलेबल है। सेकंड लास्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा
व्यवसायिक गतिविधि ऋण में टोटल 6 स्कीम आपके लिए अवेलेबल हैं। टोटल आपको 6 स्कीम के माध्यम से अलग अलग प्लान के अकॉर्डिंग ये लोन मिलेगा। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग स्कीम का नाम आ जाएगा। अब आप यहाँ पर जिस भी स्कीम के जरिए लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस स्कीम में लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे, कैसे आपको ये लोन अप्लाई करना है। देखिएगा, अगर आप गवर्नमेंट की कोई भी स्पेशल डायरेक्ट स्कीम में फ़ायदा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से कंटिन्यू आप गवर्नमेंट पोर्टल पे जाकर डायरेक्ट जो फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस वगैरह जान पाएंगे। यहाँ पर इस स्कीम में कैसे आपको लोन अप्लाई करना है, जैसे PMEGP स्कीम है। अगर आपको बिजनेस संबंधी ऋण की रिक्वायर्ड है तो इस स्कीम के जरिए मैक्सिमम आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और इस स्कीम को जो शुरू किया गया था तो 2008 में शुरू किया गया था और इस स्कीम का उद्देश्य है रोजगार बढ़ाना और नए व्यवसायों को है जो बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस स्कीम के माध्यम से आपको 20 से 25 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन मिल जाएगा। अच्छी खासी सब्सिडी के साथ ये आपको लोन दिया जाता है। यहाँ जितना भी आपको लोन की रिक्वायर्ड है लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। लोन अप्लाई करने के लिए जो आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, आपकी एज 18 वर्ष से प्लस होनी चाहिए, प्लस कम से कम अगर आप 8th कक्षा उत्तीर्ण है ना तो भी यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं कि कौन सी स्कीम के जरिए आप कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं, और भी अन्य स्कीम है उसमें भी अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो लोन लेने का जो प्रोसेस रखा गया है तो डायरेक्ट यहाँ पर हम जनसमर्थ पोर्टल पे हैं और यहाँ पर लोन लेने की जो प्रक्रिया रखी गई है, सबसे पहले जनसमर्थ पोर्टल पे आकर कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग चॉइस करनी होगी और उसमें आपको पात्रता की जाँच करनी होगी कि इसमें आप कितना ऋण लेने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर पात्रता की जांच करने के लिए जो क्वेश्चन आएंगे उसका आप आंसर देंगे तो उसके जो भी आपके आधार पर जो बेटर स्कीम होगी वो आपको गाइड करके बता दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो आपका कुछ विवरण हो गया, पेरेंट्स का नाम, अपनी व्यक्तिगत डिटेल्स होगी, बैंकिंग डिटेल्स होगी, व्यवसाय की डिटेल्स होगी, पूरी डिटेल्स आपको सही से भरना होगा। अपना नाम वगैरह एंटर कर रहे हैं या फिर जो भी डिटेल्स भर रहे हैं उसमें कोई भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स में है वही डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपका लोन स्वीकृत होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन किए जाएंगे। अगर आप इसमें ऋण देने के लिए एलिजिबल हैं तो लोन आपका स्वीकृत होगा और आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन लोन लेना चाहते हैं तो अलग अलग स्कीम में ऑफलाइन लोन का फॉर्म है वो भी आपको बैंक में मिल जाएगा। बैंक ब्रांच विजिट करके अपना जो भी व्यवसाय है व्यवसाय का आप सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाएंगे तो बैंक में जाकर भी यहाँ पर आप ये लोन अप्लाई कर पाएंगे। कौन सी स्कीम के माध्यम से आपको कितना लोन चाहिए, किस कंडीशन में आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, पहले कमेंट में बताएं ताकि आपके आधार पर जो बेटर स्कीम होगी वो मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग गाइड करके बता पाऊंगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑल योजना, सभी योजना देखे का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जिस भी कैटेगरी में जितना आप लोन लेना चाहते हैं यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ई किसान उपनिधि योजना है, इसमें यहाँ से अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। होम लोन की रिक्वायर्ड है तो भी यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा। पात्रता की जांच करे का ऑप्शन है, यहाँ से कंटिन्यू करना होगा। बाकी कृषि आधारित संरचना ऋण में आपको लोन की रिक्वायर्ड है तो इसमें भी आप लोन ले पाएंगे। जितना आपको लोन चाहिए यहाँ अलग अलग स्कीम में आपको लोन मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको वापस बैक जाके बता देता हूँ। यहाँ पर व्यवसायिक गतिविधि ऋण में आपको लोन चाहिए, PMEGP स्कीम में लोन मिलेगा। तो इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, कितना आपको लोन मिलेगा, क्या % सब्सिडी का फायदा मिलेगा, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ अलग अलग स्कीम में पात्रता की जांच करे का ऑप्शन सारा है, यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अन्यथा वापस आपको बैक आ जाना होगा और यहाँ आपको अलग अलग कैटेगरी में ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर लेनी होगी। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो कैटेगरी में आप लोन अप्लाई कर रहे हैं कैटेगरी अपने आधार पर सेलेक्ट करें। जैसे हम व्यवसाय संबंधी ऋण अप्लाई कर रहे हैं तो व्यवसायिक गतिविधि ऋण में पात्रता की जांच करे का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से कंटिन्यू करना होगा। बाकी कृषि आधारित संरचना ऋण में लोन अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें पात्रता की जांच करे का ऑप्शन है, यहाँ से कंटिन्यू करना होगा। KCC ऋण चाहिए तो यहाँ से एलिजिबिलिटी चेक करें। तो यहाँ पर देखिएगा, हमको लोन की रिक्वायर्ड है व्यवसाय के लिए तो यहाँ पात्रता की जांच करें के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यवसाय आपका सेलेक्ट कर लेना होगा, किस प्रकार की आप व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं, ताकि आपके अकॉर्डिंग जो बेटर स्कीम होगी वो आपको सेलेक्ट करके बता दी जाएगी। तो यहाँ अगर आप ये ऋण अप्लाई कर रहे हैं, हथकरघा बुनकर के लिए ऋण चाहिए, मैनुअल सफाई कर्मचारी हैं, सड़क विक्रेता या फिर फेरी वाले के लिए ये ऋण अप्लाई कर रहे हैं, अन्य व्यावसायिक लोन, यहाँ पर जो भी अपना व्यवसाय है वो इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना होगा। व्यवसाय इनमें से आपका नहीं है तो आप चॉइस करना अन्य व्यावसायिक लोन पे। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो व्यवसाय सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर
व्यवसाय की गतिविधि सेलेक्ट करनी होगी, बिजनेस आपका नया है या फिर मौजूदा बिजनेस को आप इंक्रीज करना चाहते हैं। देखिए पुराना बिजनेस आपका है उसे आप बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको लोन मिल जाएगा, और नया व्यवसाय सेटअप करने के लिए भी यहाँ पर गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम थ्रू लोन दिया जाता है। जो भी आप व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं चॉइस कर लीजिएगा। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन है उसका आपको सही से आंसर देना होगा। व्यवसाय की प्रकृति का चयन करना होगा। व्यावसायिक सेवा है, अपना व्यवसाय किस प्रकार का है, व्यापार का है या फिर मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि उत्पादन का व्यवसाय है, तो इसमें आप चॉइस कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन है उससे आपको यहाँ पर सही से भर देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको राइट से भरने होंगे। सेकंड नीचे यहाँ अपना स्थान है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद परियोजना लागत दर्ज करनी हैगी, जैसे हम व्यवसाय सेटअप कर रहे हैं, किराना स्टोर करना चाहते हैं या फिर कोई भी कपड़े की दुकान करना चाहते हैं, उसमें अगर हमको पैसों की ज़रूरत रहती है तो भी यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हम व्यवसाय सेटअप कर रहे हैं उसमें जैसे हम कपड़े की दुकान कर रहे हैं, टोटल 8 लाख रुपये की आवश्यकता रहेगी, तो 8 लाख रुपये का अमाउंट इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको वह अमाउंट इंटर करना है जो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। 8 लाख रुपये में से ऑलरेडी हमारे पास जैसे मान लीजिए 3 लाख रुपये है, अब आवश्यक ऋण राशि कितना 5 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो पात्रता की गणना करें कि ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं गवर्नमेंट की 2 स्कीम के जरिए हमें लोन दिया जा रहा है। फर्स्ट वाली स्कीम PMAGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। अब यहाँ पर जो ये स्कीम के जरिए लोन मिल रहा है 5 लाख रुपए का लोन है, इस पर है जो 1,20,000 रुपए की सब्सिडी का फायदा मिल रहा है। 9% EMI देना होगा, जो भी यहाँ पर जितना भी अमाउंट बचेगा इसमें 9% EMI देना होगा। बाकी मुद्रा लोन स्कीम है, इसमें भी यहाँ पर अच्छा खासा लोन का अमाउंट दिया जा रहा है। जैसे मुद्रा लोन स्कीम में भी 5 लाख रुपए का लोन 10% की EMI पर मिल रहा है। लेकिन जो फर्स्ट वाली स्कीम PMAGP है, इस स्कीम में लोन मिलेगा, इस पर हमें सब्सिडी का फायदा मिल रहा है। मेन चीज़ जैसे 5 लाख रुपए का लोन है तो 4 लाख रुपए तक ही रीपेमेंट करने होंगे, 1 लाख रुपए का सीधा फायदा हो रहा है। जैसे यही लोन अगर हम बैंक से या फिर कोई भी ऐप थ्रू अप्लाई करते तो उसमें एक्स्ट्रा ब्याज लग जाता 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का, इसमें भी आपका जो प्रोसेसिंग फी GST चार्ज अलग से कटता। अब यहाँ जो हमें लोन मिल रहा है PMAGP स्कीम के माध्यम से 5 लाख रुपए का लोन है, 1,20,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। बाकी का अमाउंट है 9% EMI देनी होगी। लोन चुकाने के लिए टाइम पीरियड इसमें आपको 3 साल से मैक्सिमम 15 साल तक का टाइम पीरियड मिल जाएगा, टेन्योर मिल जाएगा लोन रीपेमेंट करने के लिए। अच्छा खासा सब्सिडी के साथ आपको यह स्कीम लोन दे रही है। आपको लोन की रिक्वायर्ड है व्यवसाय संबंधी बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो आपको इस स्कीम के जरिए लोन अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। बाकी इसके अलावा इस स्कीम में अगर आपको लोन नहीं मिलता है तो आपके सामने ऑप्शंस बचता है मुद्रा लोन स्कीम का। इस स्कीम में भी आपको है जो लोन पर इंटरेस्ट बहुत ही कम देना होगा। कम इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट की ये भी स्कीम आपको लोन दे रही है व्यवसाय बढ़ाने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए। तो आपको जो भी स्कीम में लोन अप्लाई करना है यहाँ से चॉइस कर लेना। नेक्स्ट कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आवेदन करने के लिए लॉगिन के विकल्प पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद मोबाइल नंबर भरना होगा। मोबाइल नंबर भरने के बाद में कैप्चा वगैरह भरने के बाद में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, OTP से वेरीफाई कर लें। उसके बाद में सारी शर्तें आपको एक्सेप्ट कर लेनी होगी। सारी शर्तें एक्सेप्ट करने के बाद में जो पोर्टल होगा उस पोर्टल का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसके अंदर फॉर्म के अंदर अब आपको डिटेल्स भरनी होगी। अपना व्यवसाय की जानकारी हो गया, अपनी खुद की स्वयं की पूरी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी, बिजनेस की जानकारी भरनी होगी। अब जो भी डिटेल्स डाल रहे हैं वो सही से भरें। नाम भर रहे हैं उसमें भी कोई आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बैंकिंग डिटेल्स भर रहे हैं वो भी आपको सही से भरनी होगी। आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन किए जाएंगे अगर आप इसमें ऑनलाइन लोन अप्लाई कर रहे हैं तो। डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करने के बाद में जो पोर्टल होगा उसमें आप जितना है जो ऋण देने के लिए एलिजिबल रहेंगे, अगर आप लोन लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे तो यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा। तो इसमें जो भी शर्तें हैं वो आपको स्वीकार कर लेनी होगी। बाकी अलग अलग स्कीम में लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने आपको पूरा कंटिन्यू प्रोसेस बता रखा है। किस प्रकार आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा सकते हैं, किस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने होंगे, प्लस फॉर्म कैसे आपको भरना होगा, लोन कैसे आपको मिलेगा, बैंक से कैसे आप लोन ले पाएंगे, ऑफलाइन कैसे लोन मिलेगा, पूरी जानकारी दे रखी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। बाकी आप किस कंडीशन में लोन अप्लाई कर रहे हैं, आपको कितना लोन चाहिए कमेंट में बताएं ताकि आपके अकॉर्डिंग मैं आपको बेटर स्कीम सेलेक्ट करके बता पाऊँ। कोई भी डाउट है किसी भी स्कीम के रिलेटिव तो कमेंट में पूछे, मैं आपकी हेल्प करूँगा।